जो कक्षा चौथी हिंदी अंकुर अभ्यास 6 दिवस 3 पाठ 1 प्रार्थना के अंतर्गत सवाल जो है उनका अध्ययन करते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 के इस अंश को पढ़िए। आंखें खोलकर सुबह डेस डेस अपना सगा गिनो। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है। और फिर दिया है, अभ्यास पुस्तिका में पहले दिन में दिए गए पठन बोधन के अंश को लिखिए। आंखें खोलकर सुबह डेस डेस अपना सगा गिनो। तो इसको हमको लिखना, आंखें खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूं। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट अंश हो जाएगा। फिर कविता के पहले पद में प वर्ण की ध्वनि किन किन शब्दों में आई है खोजकर लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रभु। देखिए, प वर्ण की ध्वनि पहले पद में प वर्ण की ध्वनि आई है प्रकृति में। ठीक है, फिर है पुरुष में, पशु में, पक्षी में, ठीक, पतंग, पायल, प्राकृतिक और पपीता। तो इस तरीके से इसका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि भारत के योग्य बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे, कोई एक बात लिखिए। तो भारत के योग्य बनने के लिए मैं पढ़ाई करके कलेक्टर बनकर सबकी सेवा करूंगा। ठीक, आप अपना विचार भी लिख सकते हैं। फिर है, प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनू से क्या आशय है। तो प्रकृति पशु पुरुष सबको अपना भाई बंधु माने और सबके दुख सुख में सहयोगी बने। ठीक है, फिर है, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। चूहा बिल के अंदर था, बिल बिल के बाहर थी, बिल्ली बिल के बाहर थी। गीता जल्दी घर आ गई लेकिन रीता, जल्दी का उल्टा जगह देर से आई। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। जैसे प्रभु का क्या हो जाएगा, ईश्वर। इसका उपयोग करेंगे तो मैं प्रभु का उपकार मानता हूँ। अब उपकार का मतलब होता है भलाई, इसका उपयोग करेंगे हमें किसी पर उपकार करना चाहिए। फिर है, सगा, सगा मतलब खास, अपना। वाक्य में प्रयोग, बालक कहता है मैं पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूं। ठीक, इस तरीके से ये कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि मौखिक क्वेश्चन दिया, आपने किस रंग के छाते देखे हैं। तो आपने अधिकतर काले रंग के देखे होंगे, उसके बाद लाल, नीले, पीले, हरे सब भी छाते रहते हैं। चीकू खुश क्यों था। तो चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुन मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। ये उत्तर आ जाएगा क्योंकि उसके दोस्तों ने उसके छाते की प्रशंसा की थी, इसीलिए चीकू खुश था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चूहे के बारे में 2 से 3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, चूहे के दांत नुकीले और मजबूत होते हैं, यह बिल में रहते हैं, चूहे धान खाते हैं, चावल खाते हैं, घरों में भी पाए जाते हैं। फिर स्वतंत्र पठन, ये एक पैसेज दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस पैसेज को पढ़ना है और यहाँ के उत्तर देना है। जैसे हाथी दादा की दावत में कौन कौन आया था। तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि लोमड़ी, खरगोश, बिल्ली, भालू, तोता, ये सब उसकी दावत में आए थे। दावत में भोजन करने के अलावा और क्या क्या हुआ होगा अपने शब्दों में लिखिए। तो गाना बजाना हुआ होगा, डांस हुआ होगा, गाना हुए होंगे। ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द को लिखिए। एक बार जंगल में हाथी दादा ने अपने सभी मित्रों को दावत पर बुलाया। मतलब शिक्षक जो बोलेगा उसको आपको लिखना है, शुद्ध लेखन।
अब है सप्ताह 6 दिवस 4 पाठ 1 प्रार्थना। अब देखिए यहाँ पर दिखा है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 के इस अंश को पढ़िए। इनका दुख खालिस्तान रहता हूँ। ठीक है, तो इसको पढ़ना है और उससे संबंधित यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास पुस्तिका में दूसरे दिन में दिए गए पठन बोध के अंश को लिखिए। इनका दुख अपना दुख मानूं, इसके सुख को सुख अपना। प्रभु तेरा ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 1, कविता के दूसरे पद से दी गई मात्राओं के शब्द खोजकर लिखिए। जैसे उल्लू की या छोटा ऊ की मात्रा, तो दुख, प्रभु, दुख, सुख, ठीक है, भूख। फिर बड़ा ऊ की मात्रा मानू, सकूं, हूँ, पूरा, बापू। इसके बाद अपनी इच्छा खाली जगह में लिखिए। प्रभु ऐसा बल दो कि हम गरीबों की सेवा कर सके। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। मेरे छोड़ो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है। तो देखिए, भारत में जन्म हुआ इसलिए प्रभु का उपकार मान रहा है। अगला क्वेश्चन दिए गए शब्द को पढ़िए और लिखिए। बापू, तो बापू बापू ऐसा 3 बार इन सभी शब्दों को लिखना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग लिखिए। जैसे उपकार, उपकार का मतलब होता है भलाई, तो भलाई को हम लिखेंगे हमें उपकार के कार्य करना चाहिए। मातृभूमि का मतलब होता है जन्मभूमि, तो मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। माटी का मतलब होता है मिट्टी, हमारे खेत की माटी स्वच्छ है, अच्छी है। ठीक, फिर इसको पढ़ना है। उसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं। सर्दी से बचने के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो सर्दी से बचने के लिए हम शॉल, ब्लैंकेट, स्वेटर, जैकेट, मोजे, कोट इत्यादि आदि चीज़ों का लोग पहनते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास समय दिया है। अशासकीय प्राथमिक शाला पलदुना उज्जैन, समय सारणी दिया है। शाला लगने का समय दिया है 10 बजे से अपराह्न 4 बजे। फिर ये विभिन्न प्रकार की उनकी गतिविधियाँ दिया हुआ है। अब शाला लगने का समय कब से कब तक है, तो हम लिखेंगे शाला लगने का समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक है। आपके विद्यालय में खेल के कालखंड में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। अंधेरा छोड़ो, तो हम लिखेंगे हम यहाँ पर लुका छिपी खेलते हैं, परी पत्थर खेलते हैं, जूं, कंकड़, पकड़ा पकड़ी आदि खेल खेलते हैं। फिर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द को लिखिए। तो शिक्षक जो बोलेगा वो आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है सप्ताह 6 दिवस 5। तो यहाँ पर दूसरा पैसेज लिखना है। तो दूसरा प्रार्थना, आपके आसपास दिखने वाले पशुओं के नाम लिखिए। तो हमारे आसपास जो पशु दिखते हैं, बकरी, बैल, भैंस, गाय, भैंसा, कुत्ता, कुत्ती, बिल्ली, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और आपको दिखते होंगे गधे, घोड़े, वो भी लिख सकते हैं आप। फिर अगला, आसमान में दिखाई देने वाली वस्तुएं, तो तारे, सितारे, बादल, चांद, सूरज, ठीक है, ये दिखते हैं। इसके बाद पक्षियों के नाम लिखना है। तो कबूतर, गौरैया, मुर्गी, तोता, बुलबुल, ठीक, चिड़िया, ये हो गए पक्षियों के नाम। अब है आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम लिखकर उसके बारे में कोई एक वाक्य लिखिए। तो देश का नाम भारत, और वाक्य हो जाएगा मेरा भारत सबसे अच्छा देश है, मेरा भारत देश महान। ठीक है,
फिर है शब्द पठन लेखन गतिविधियां। देखिए, एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघकर फल भी खाओ, तो क्या हो जाएगा? गुलाब जामुन। रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई? तो रस मलाई। बालू लेकर आए शाही, उसे खाकर फिर वाहवाही, तो बालूशाही। फिर 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली, तो ये हो जाएगा समोसा। ठीक है। अब देखिए नीचे दिए गए शब्द, रेखांकित शब्द को उसके सामने अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्य का फिर से प्रयोग कर। फिर दंभ भर करने वाले को नीचा देखना पड़ता है, तो दंभ का मतलब होता है घमंड, तो घमंड करने वाले को नीचा देखना पड़ता है, तो घमंड करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। फिर हमें गुलाब का पुष्प पसंद है, पुष्प का मतलब होता है फूल, तो हमें गुलाब का फूल पसंद है। फिर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 पर दिए खाली स्थानों की पूर्ति करना है। उसके बाद हमको मौखिक फिर प्रश्न लिखना है इसके बारे में यहाँ पर पढ़कर। अगला दिखा, अगर आपके पास इतने गुब्बारे होते तो आप उनका क्या करते? तो घर का डेकोरेशन करेंगे, मतलब हम घर में सजाते, जैसे हम बर्थडे में सजाते हैं वैसे उन गुब्बारों से घर को सजाते। ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि स्वतंत्र पठन का पैसेज दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए? तो इस कहानी का नाम है मजदूर और छायादार वृक्ष। सूरज, बादल, हवा, मतलब हम लिख सकते हैं मजदूर और छायादार वृक्ष। फिर है अपने किस किस रंग के गुब्बारे देखे हैं, गुब्बारों का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो देखिए यहाँ पर आप गुब्बारे का चित्र बना सकते हैं और या रंग लिख सकते हैं, नारंगी, ब्राउन, नीला, पीला, हरा। ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।